बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाह ताला हमें अपनी हाथ से हिफ्ज़ व अमान में रखे, नज़र बद से, हासदीन के हसद से, परेशानियों से, और जो भी आजमाइश आए उस आजमाइश से हमें आसानी के साथ गुजार दें। क्योंकि जब हम पर आजमाइश आती है तो उससे हमारे दर्जात बुलंद होते हैं, गुनाह मिटते हैं, हमारी जो मामलात रूहानी तौर पर होते हैं वो बेहतर होते हैं। तो उन आजमाइशों से आसानी से गुजार दें। हमारी एक बहन है, उन्होंने दुरूद इब्राहिमी का एक मिरेकल स्टोरी शेयर की है। एंड लिटरली व्हेन आई लिसन दिस, मैं सोचने लगी कि अल्लाह ताला कितना गफूर रहीम, कितना मेहरबान है। अपने बंदे को आजमाइश से गुजारता है, दर्जात बुलंद करता है और फिर उसे वो इनामात अता फ़रमाता है। अगर हम उसके कलाम का सहारा लें, दुआओं का सहारा लें, उससे यकीन से मांगें, तो ऐसे करम के फ़ैसले फ़रमाता है कि अक़ल हैरान रह जाती है। ख़ुद पढ़ने वाले को भी यकीन नहीं आता कि मेरे साथ ये मामला कैसे हो गया। इवन ये जो बहन का मुशाहिदा है, इन्होंने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, इनका मसला हल हुआ और ये ख़ुद कहती हैं कि ऐसी गैबी मदद तो मेरी कभी नहीं हुई, ऐसा करम तो मुझ पर कभी नहीं हुआ जैसा ये मामला हुआ, और वाकई बहुत हैरानगी की बात है। ये बताती हैं कि ये जो ख़ातून है, इनके हस्बैंड काफ़ी टाइम से परेशान थे, ख़ुद भी परेशान थी। किराए के मकान पे ये लोग रहते हैं। अभी रिसेंटली इनके हस्बैंड की जॉब लगी है, सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है और इनके माली मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं, बच्चे हैं और छोटा सा जो है इन्होंने कमरा कह लें या छोटा सा घर ले लें। अच्छा, अब ये इंडिया से मुशाहिदा है, तो इन्होंने मुझे पूरा बताया था कि इंडिया में गाँव में किस तरीके के घर होते हैं जो कि 2500, 3000 या 5000 तक किराए पे मिलते हैं, और वही उसी लोकेशन के घर अगर आप शहर में आकर लें तो उसका किराया ज़्यादा होता है। तो अब ये है कि कह रही थी कि आबादी वगैरह इतनी बढ़ती जा रही है कि किराए के मकान अब यहाँ मिलना मुश्किल हो गए हैं, और अगर आप मकान सर्च करें ना तो आपको नहीं मिलते हैं, और रेट अब बढ़ते जा रहे हैं। अब जो गरीब लोग हैं जिनकी तनख्वाह ही 15,000 10,000 हो, तो उनके लिए किराए, फिर बिल, फिर बच्चे हैं तो अखराजात, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब इनके हस्बैंड की जॉब लगी, किराए के घर पे ये थे। अब इनकी बीवी ये सोचने लगी कि जिस मकान में हम रह रहे हैं अगर हम इसे ही ख़रीद लें, तो उन्होंने जो एस्टिमेशन मुझे निकाल के बताई थी वो तकरीबन 6 या 7 लाख की थी। जो घर था इनका छोटा सा, जहाँ ये रह रहे थे गाँव में, कि अगर ये ख़रीद लेते हैं तो जो है 6-7 लाख का होगा। तो इन्होंने अपने मालिक मकान से बात की कि आप अगर हमें अपना ये घर बेच दें, अभी बहरहाल हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हम इसी घर में रहते हुए आप किराया भी अदा करते रहेंगे और थोड़े थोड़े पैसे करके आपको देते रहेंगे, और इस तरीके से जो है हम ये घर ख़रीद लेंगे कुछ अरसे में। इस तरह से इन्होंने उनसे बात की। बहरहाल अभी ये मामला तय हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मसला कुछ ये आया कि जो मालिक मकान थे, उनकी जो बेटी हैं, यानी इनकी जो बेटी के शौहर हैं, दामाद हैं, उनको ट्यूमर हो गया। अब जब उनको ट्यूमर हुआ तो अब उनके पास इलाज के इतने पैसे नहीं थे, और उन्होंने सोचा कि जो मकान मैंने किराए पे दिया हुआ है इसे बेच देता हूँ। अब इन्होंने जो है जो किराएदार थे उनसे कहा कि आप ना हमारा मकान जल्दी खाली कर दें, मुझे ये ना मकान बेचना है हर हाल में। मेरी बेटी के शौहर को ट्यूमर हो चुका है, और जो उसके शौहर हैं उसकी इतनी इनकम नहीं है, पीछे सेविंग्स नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है हमें ही करना है, और उसका इलाज करना, उसका ऑपरेशन है। तो अब जो हमारी जायदाद है या हमारे पास जो थोड़ी बहुत चीज़ें आएंगी उसी से हम अपनी बेटी का करेंगे, और अगर हमारे इस वक्त ये चीज़ें काम ना आए तो फिर किस काम की। अब जब इन्होंने अपने किराएदार से बात की तो ये बहुत परेशान हुए, जाए तो जाए कहाँ। अब दूसरा मकान किराए पे ढूंढ रहा है तो किराए पे कोई मकान नहीं मिल रहा है इनको। अब इनकी इतनी रेंज भी नहीं कि किसी अच्छी जगह जा सकें या सिटी में जाकर वहाँ ले सकें। तो बहुत परेशान थी कि शौहर की तो जॉब ही अभी लगी है, और इस जॉब में इतनी ही इनकम है कि इस किराए के घर में बच्चों के साथ गुजर बसर हो रहा है। किसी और इलाके में जाएंगे तो नहीं होगा। अब वहाँ जो मालिक मकान थे उनका मसला भी जेन्युइन, उन्हें पैसों की अशद ज़रूरत थी। वो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द ये मकान बिके, पैसे आए, और जो है इस बंदे का, इनके दामाद का इलाज हो। पहले उसको ट्यूमर डायग्नोस हुआ, उसकी सर्जरी हुई, उसके बाद उसे कैंसर डायग्नोस हुआ, वो अलग परेशानी की बात, और ये अलग परेशानी की बात। ये खातून कहती है मैं इतनी परेशान हुई कि मैं तो ये मकान ख़रीदने का सोच रही थी ताकि आने वाले वक्तों में हमारी परेशानी ख़त्म हो किराए की, और ये तो हमें मकान खाली कर रहे हैं। अब ये बेचारी मकान ढूंढ रही, इनको कहीं में मकान नहीं मिल रहा, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें। इन्होंने जो ग्रुप में दुरूद इब्राहिमी की वीडियोस देखी, मन्नत मानने वाली और पढ़ने वाली, हदिया करने वाली, तो इन्होंने सारी तकरीबन वीडियोस देखी हैं, और इन्होंने कहा मैंने मन्नत तो नहीं मानी, लेकिन दिन में जब जब मुझे टाइम मिला मैंने 100 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, बहुत तवज्जो ध्यान से, और फिर उसको हदिया किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बीबी फ़ातिमा को, और फिर उनके वसीले से दुआ की, रो रो कर दुआ की। कहते हैं दिन में मुझे जब भी मौका मिलता मैं 100 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ती, और कभी 400 कभी 500 इस तरह से मेरा हो जाता, और मैं हदिया करती रहती और दुआ करती रहती, रोती रहती। कहती हैं कि इस पीरियड में हम मकान भी सर्च कर रहे थे, मकान हमें मिल नहीं रहा था, और बहुत परेशानी बनी हुई थी। कहती हैं 10-12 दिन गुजरे, 10-12 दिन के बाद इन्हें एक न्यूज़ मिली। इनके जो किराएदार थे, ये जो इनके जो शौहर थे, इनकी एक फुप्पो थी,
और इनके शौहर जो थे उन फुप्पो के साथ बचपन गुजारा था, उनकी खिदमत की थी, उनके साथ रहे थे। उन फुप्पो का इंतकाल हो गया, यानी जो अजीज़ा थी उनका इंतकाल हुआ, और उन अजीज़ा ने इंतकाल से पहले कुछ रकम थी तकरीबन 12 लाख के करीब, वो रकम छोड़ी थी, और वो वसीयत करके गई थी कि ये जो मेरी रकम है 12 लाख रुपए, ये इनको दी जाए, यानी जो किराएदार हैं इनको दी जाए, क्योंकि इन्होंने मेरी बहुत खिदमत की है, बहुत ख्याल रखा है, बहुत एहसास किया है, तो ये इसका अजर है, इसका सिला है। तो कहती हैं कि जब उनका इंतकाल हो गया और फिर जिसको वो हैंड ओवर करके गई थी अमाउंट, वो बंदा आया, उसने आके हमें पैसे दिए और कहा कि ये आपकी अमानत है, इस तरीके से हुआ है और आपके नाम वो ये रकम कर की गई है। तो कहती हैं हम तो हैरत से, मतलब आप समझ लें कि हमारे पास तो हैरत की इंतहा न रही कि कहाँ हम किराए के मकान में रह रहे थे, तनख्वाह हमारी इतनी लिमिटेड थी कि उसमें बस किराया निकालना, घर के खर्चे, बच्चों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, और कहाँ अल्लाह करीम ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की बरकत से जस्ट 10 से 12 दिनों के अंदर 12 लाख का इंतज़ाम कर दिया। कहती हैं हम तो इतने हैरान। हमने फिर वो मकान ख़रीदा 6 या 7 लाख का उनसे, जो मालिक मकान थे, और बाकी जो पैसे बचे आगे उन्होंने कोई जगह ली है जहाँ पर उन्होंने ग्रॉसरी स्टोर कह लें या किराने की दुकान कह लें, इस तरह से बनाई है। अब ये होता है कि सुबह में इनके शौहर जॉब पे चले जाते हैं और इनकी वाइफ घर भी देखती हैं, वो दुकान भी देखती हैं, और फिर जब 6-7 बजे इनके हस्बैंड आ जाते हैं तो फिर वो लुक आफ्टर करते हैं। बाकी पैसे से उन्होंने दुकान बना ली, सामान ख़रीद के दुकान में ऐड ऑन कर लिया। तो कहती हैं कि हमारी ज़िंदगी में आज तक ऐसी मदद नहीं हुई, ऐसा करम नहीं हुआ कि हम खुद हैरान हैं। 10-15 दिनों में 12 लाख का इंतज़ाम हो जाना, रहने का इंतज़ाम हो जाना, घर अपना मिल गया, अपनी एक कारोबार मिल गया, साथ में नौकरी भी चल रही है, ये सब कुछ दुरूद इब्राहिमी की बरकत से सब कुछ। तो अब जिन बहन ने मुझे मुशाहिदा भेजा है वो मुझसे यही कहने लगी कि जितने लोग आपकी दुरूद इब्राहिमी के वीडियोस देखते हैं और पढ़ रहे हैं, मैं सबसे यही कहती हूँ कि आपके काम बनने के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ना नहीं छोड़ना। पहले तो काम बनने की नीयत से पढ़ा, लेकिन अब आप पढ़ो इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, कि वो उनकी मोहब्बत नसीब हो, करम अता हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका फैज़ मिले। और सही बात है, ये तो बेवफ़ाई की बात है ना कि आपका काम बन गया फिर आप उसके बाद पढ़ना छोड़ दो। तो आप सब ने भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, मन्नत लें ना लें, खुला पढ़ें, कम पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, तवज्जो ध्यान से पढ़ें, हदिया लाज़मी करें और उसके बाद दुआ करें, आपके भी नामुमकिन काम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुमकिन होंगे इंशाअल्लाह ताला।